फ्रेंडशिप असोली टीम ने टॉस जीता पहले इस सुबह के सत्र में और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेती हुई। एक शॉट थर्ड मैन पर, एक पॉइंट पर, एक शॉट कवर पर और मैच शुरू होने का इशारा। पहली गेंद लेकर सुजय मांजरेकर दुरवाली एंड से एक लंबे रनअप के साथ निकल पड़े, जो कि बल्लेबाजी के लिए सिद्धेश गाड़ी। पहली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, टॉप पेज लगा, फील्डर गेंद के ऊपर आते तब तक एक रन पूरा किया। थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दी वहां पर फील्डर की और एक रन पूरा करते हुए एक रन के चलते खाता खोला अपनी टीम का सिद्धेश गाड़ी ने और खुद का खाता। सिंगल के चलते एक रन बिना कोई विकेट खोते हुए टॉस हारकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सातेरी मातोन टीम। हेलो, इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, कट किया पॉइंट पर, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, लेकिन थ्रो खराब था, नहीं तो थोड़ी सी ओवर थ्रो और दूसरा भी रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। जहां पर एक रन था वहां पर एक अतिरिक्त रन खर्च किया, मौका बन चुका था रन आउट का अफरीदी को आउट करने का, लेकिन थ्रो गलत जगह पर आया और 2 रन पूरे किए। 2 रन के चलते रन संख्या जो कि सातेरी मातुल टीम की 3 बिना कोई विकेट खोते हुए। अफरीदी और सिद्धेश गाड़ी ये दोनों ओपनिंग बैटर मैदान के अंदर दिखाई देते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर फिर से आगे निकल गए। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेटों के पीछे जो कि पंकज दिखाई देते हुए इस ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सुजल। धीमी गति की गेंद, गति परिवर्तन, अंदरूनी हिस्सा, गेंद का लगा शॉट, फाइन लेग पर गेंद, थोड़े से मैच फील्ड होते पहले और दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 5 पर बिना कोई विकेट खोते हुए। सातेरी मातुन और फ्रेंडशिप असोली के बीच में पहला मुकाबला तीसरे दिन का इस देवरा वीर चषक में। सुजल इस ओवर की अगली गेंद दुरवाली एंड से रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए रन लंबे रनअप के साथ लोअर फुल टॉस गेंद थी, सीधी बल्ले के साथ खेला, बिल्कुल फील्डर गेंद के ऊपर आते हैं तब तक एक रन पूरा किया अफरीदी ने और एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 6 रन पर बिना कोई विकेट खोते हुए। बिल्कुल बढ़िया शुरुआत दिलाते हुए पावर प्ले के ओवर में गेंदबाज एक हाफ मौका जरूर बनाता जो कि सिद्धेश गाड़ी को आउट करने का, लेकिन फील्डर काफी दूर खड़े थे। गति परिवर्तन, बिल्कुल बढ़िया गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। पहला ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या सातेरी मातुन टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 रन डीजे।
की ओर से दूसरा ओवर लेकर और सामने आफरीदी बल्लेबाजी के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर ओ सफल होकर खेलने की कोशिश, बिल्कुल सामने थे यहां पर आफरीदी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद थी। जोरदार अपील किया था और लेग बाइक शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 पर। और लोअर पुल टॉस थी, दिशा दिखाई इस गेंद को खूबसूरती के साथ, जब तक मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आते तब तक एक रन पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे यहां पर सिद्धेश गाड़ी, लेकिन मना कर दिया आफरीदी ने और एक रन के चलते रन संख्या 8 पर पहुंचती हुई दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर। सातेरी मातोड़ और फ्रेंडशिप आसोली के बीच में पहला मुकाबला तीसरे दिन का चलता हुआ। खराब गेंद थी, बल्लेबाज ने फायदा उठाया। देखना है गेंद आ रही सीमा रेखा पर, जब तक फील्ड हो जाती 4 रनों के लिए। पहला चौका आता वो आफरीदी के बल्ले से। खराब गेंद थी, उसका पूरेपूर फायदा उठाया आफरीदी ने और 4 रन के साथ साथ रन संख्या जो कि 2 में पहुंचती हुई 12 पर। मेरे साथ हर एक गेंद का लेखा जोखा यहाँ पर बता रहे, जो कि मेरे बगल में बैठे हुए तुरसगांव के मंदार जी आडेलकर स्कोर काउंटिंग का काम करते हुए। आफरीदी स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर सिद्धेश घाड़ी। अब आफरीदी के लिए यहाँ पर फील्ड सजाई गई है डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग क्षेत्र में, जहाँ पर आफरीदी बहुत बड़े स्ट्रांग माने जाते हैं। सीधे बल्ले के साथ अलॉन्ग द कारपेट के साइज खेला, जब तक गेंद के ऊपर फील्डर आते एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के चलते रन संख्या 13 पर पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोते हुए। अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 5 ओवर का ये मुकाबला है। कम से कम सुबह के सत्र में अगर 45 या 50 रन बन गए तो थोड़े से मुश्किल पैदा हो सकते हैं सामने वाले टीम को रन चेस करने में। ओवर की अगली गेंद, ओ टॉप पेज लगा, दिशा दिखाना चाहते थे गेंद को, लेकिन यहां पर दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। फिर से एक बार थ्रो खराब निकला और जहां पर 2 रन थे वहां पर अतिरिक्त 4 रन रनआउट का मौका और आफरीदी रनआउट होकर वापस लौटेंगे। पहले विकेट का पतन होता हुआ डीजे। कृष्णा पाटकर दिखाई देते हुए रन संख्या 16 पर दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे। फिर से दिशा दिखे, बहुत ही बढ़िया सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर। सिद्धेश घाड़ी एक उभरते सितारे फिर से रन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मना कर दिया कृष्णा पाटकर ने। वापस भेजा अपने पॉप इन क्रीज पर नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज को। एक रन के चलते रन संख्या 17 पर पहुंचती हुई टॉस हरकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है सर। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 17, एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जो कि 6 रन का निकला था, उसके बाद ये दूसरा ओवर 11 रन का आ चुका है। उसमें एक चौका था आफरीदी का। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूर वाली एंड से तुषार परब गेंदबाजी के लिए। नीचे को टेका पहला और अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर और सामने एक सेट बल्लेबाज सिद्धेश घाड़ी बल्लेबाजी के लिए। खराब गेंद थी, पुल किया इस गेंद को। देखना है गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और हम्पर का बीमर गेंद का इशारा आता हुआ
और एक फ्रीड का भी मौका मिलेगा। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 7 रन मिलेंगे। क्या खराब गेंदबाजी यहाँ पर। रन संख्या 24 पर 1 विकेट के नुकसान से सातेरी मातुन टीम फ्रीड सीधे बल्ले के साथ खेला। फील्डर वहां पर हल्के से फंबल होते हुए, लेकिन 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और 1 रन के चलते रन संख्या 25 पर पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान पर कृष्णा पाटकर और सिद्धेश गाड़ी जोड़ी मैदान के अंदर दिखाई देती हुई। कृष्णा पाटकर एक ज़माने में 10 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे। जब कृष्णा पाटकर को गेंदबाजी करते थे तब पसीना आता था, क्योंकि कृष्णा पाटकर ऐसे बल्लेबाज थे, टाइमिंग के बहुत ही लाजवाब थे। ओवर में 4 छक्के लगाने वाले एक बल्लेबाज, कई बार उन्होंने 50 रन भी पूरे कर चुके बड़े बड़े प्रतियोगिता में। वही कृष्णा पाटकर स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा सामना करेंगे। ओ बल्ले का भारी हिस्सा, फर्स्ट स्लिप से निकलती हुई गेंद, कृष्णा पाटकर भाग्यशाली रहे, विकेट से काफी दूर निकलती हुई गेंद जा रही बाउंड्री लाइन पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर पैरों से यहां पर गेंद को रोका और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन, 27 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर कृष्णा और सिद्धेश गाड़ी ये जोड़ी मैदान के अंदर। खाता खोला कृष्णा पाटकर ने 2 रनों के साथ फिर से आगे निकल गए। बॉल की बढ़िया कदमों का इस्तेमाल करते, ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। जब तक पहला रन तेजी के साथ निकलता, दूसरे रन की कोई संभावना नहीं से, और जब तक थ्रो आता केवल 1 रन पूरा किया। और 1 रन के चलते जो कि रन संख्या आगे बढ़ी 28 पर। 5 ओवर का ये मुकाबला रहेगा, तो दोनों बल्लेबाजों ने मन में सोचा होगा इस मैदान पर 50 का आंकड़ा अगर छू जाते तो एक बहुत ही बड़ा सम्मानजनक टोटल हो सकता है। तुषार राइट आर्म और 2 विकेट सिद्धेश गाड़ी के लिए। बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद थी और बल्ले का हल्का सा मुंह खोल दिया। जब तक फील्डर गेंद के ऊपर आते पॉइंट के, तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, तुषार की अगली गेंद इस ओवर की, सामने कृष्णा पाटकर और पॉइंट पर कट किया। बहुत ही बेहतरीन कवर पॉइंट में जब तक गेंद फील्ड हो जाती है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, दूसरा भी पूरा किया रन, तीसरे के लिए पलट चाहेंगे निश्चित तौर पर, और तीसरा भी रन पूरा करते हुए, और 3 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 31, माफ कीजिए 32, 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़े से महंगे साबित होते इस ओवर में, जो कि तुषार पहले ओवर में 6 रन आ चुके थे, दूसरे ओवर में 11 रन, उसके बाद यहां पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, हल्का सा आवाज जरूर आया, लेकिन वंस बाउंस विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या जो कि सातेरी मातुन टीम की 32 पर पहुंचती हुई। इस ओवर में 15 रन खर्च किए जो कि तुषार पर अपने, उसमें एक बड़ा छक्का जो कि सिद्धेश गाड़ी के बल्ले से निकलता हुआ। डीजे हमारे सहयोगी कमेंटेटर नाना परब का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाना इस प्रतियोगिता के दरमियान। चलते इस ओवर नई
गेंदबाज सीधे बल्ले के साथ खेला, फील्डर वहां पर बहुत ही बेहतरीन 38 सर्कल में कैच करते हुए कृष्णा पाटकर को सस्ते में लटना पड़ेगा, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। बेहतरीन कैच है इस इनिंग का। भूषण धुरी जो कि कैच करते हुए एक हाथ में यहां पर एक बड़े बल्लेबाज का कैच लेते हुए, समीर धुरी अपने कोठे का पहला और टीम के उसे चौथा ओवर लेकर दूसरे विकेट का पतन हो चुका है और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर रुक करते हुए भाऊ परब। कृष्णा की जगह लेने के लिए स्ट्राइक एंड पर भाऊ परब जाते हुए गेंदबाजी के लिए समीर धुरी जो कि पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा विकेट हासिल करते हैं अपनी टीम के लिए। रन संख्या जो कि रुकती हुई 3 ओवर और चौथी ओवर की पहले गेंद के समाप्ति के बाद 32 रन। राउंड विकेट समीर धुरी। इस ओवर की अगली गेंद भाऊ पर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक हॉल में डाली थी, विकेट कीपर को चकमा देती है, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 22 के रूप में से 4 रन मिलेंगे। ये रन आपको रोकने होंगे। यहाँ पर अतिरिक्त रन यहाँ पर आ चुके हैं, 4 रन मिलते हुए और 4 रन के चलते रन संख्या टोटल आगे बढ़ी 36 पर। 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला विकेट जो कि अफरीदी का गिरा था, उसके बाद कृष्णा पाटकर सस्ते में लौटे। रन संख्या 36 पर पहुंचती हुई चौथा ओवर चालू यहां पर प्रगति पर। समीर धुरी बिल्कुल बल्ले के ऊपर चढ़ी, थोड़ी सी गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन सिद्धेश गाड़ी सिंगल ही बनाना चाहते हैं इस ओवर में और 1 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। सुबह के सत्र का पहला मुकाबला सातेरी मातोड़ और फ्रेंडशिप आसुली के बीच में। समीर धुरी इस ओवर की अगली गेंद लेकर और सामने सिद्धेश गाड़ी लेग कटर गंती थोड़ी सी पड़ने के बाद ज्यादा बाहर गई। अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 1 रन के चलते रन संख्या 38 पर पहुंचती हुई 2 विकेट के नुकसान पर। पैरों में गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड खेला जब तक फील्डर गेंद के ऊपर प्रसाद नंबर सिंह के ऊपर आते, तेजी के साथ थ्रो करते, केवल 1 रन पूरा करेंगे और 1 रन के चलते रन संख्या 39 पर पहुंचती हुई 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। समीर धुरी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। एक 22 के रूप में से चौका इस ओवर में जरूर आ चुका है, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। बड़ा शॉट, फील्डर काफी दूर खड़े, फिर चेस करनी होगी, लंबी चेस और बेहतरीन कैच लेते हुए भाऊ परब को जाना पड़ेगा और तीसरा विकेट सातेरी मातोड़ टीम का गिरता हुआ। रन संख्या केवल स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 पर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे न्यू पैटर्न मैदान के अंदर जाते हुए अनिकेत रेडकर बाएं हाथ के बल्लेबाज, कृष्णा पाटकर भाऊ परब दे 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटे तो उनकी जगह लेने के लिए तीसरा बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि अनिकेत रेडकर। समीर धुरी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, 2 बल्लेबाजों को बाएं हाथ के आउट कर चुके, तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल बढ़िया गेंद ड्राइव किया था, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं और लगभग 4 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 39 पर 3 विकेट के नुकसान पर।
तारीफ करने हुई इस फील्डर की। भूषण डोरे इस मैच का दूसरा कैच लेते हुए, दोनों आसान नहीं थे कैचेस, लेकिन क्या बल यहां पर फील्डिंग की है। सिद्धेश घाटी एक सेट बल्लेबाज को यहां पर जाना होगा मैदान से बाहर। बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए यहां पर पूरी तरफ साथ दे रहे गेंदबाजों को। 38 सर्कल के अंदर बिल्कुल खड़े थे और क्या बेहतरीन कैच लेते हुए। दो बड़े बल्लेबाजों के कैचेस, कृष्णा पाटकर का एक कैच एक हाथ में लिया था, उसके बाद यहाँ पर सिद्धेश घाटी जो ओपनिंग के लिए आए थे और यहाँ पर उसको भी चलता किया इस गेंदबाज फील्डर ने। न्यू बैटर मैदान पर दत्ता धोरी बल्लेबाजी के लिए। रिवर्स के बेताज बादशाह माने जाते हैं दत्ता धुरी को, लेकिन देखना होगा केवल 5 गेंदें बच चुके, रन संख्या 39 पर रुकी हुई। बहुत ही बेहतरीन वापसी कर चुके हैं, जो कि समीर धुरी जो चौथा ओवर डाला उस ओवर में वापसी की थी। 2 बड़े सफलता हासिल की थी समीर धुरी ने। उसके बाद यहाँ पर सुजल मांजरेकर ने आते आते एक बड़े सेट बल्लेबाज को चलता किया। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर सुजल रिवर्स अटेंड करने की कोशिश थी, अल्टी पल्टी लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, खतरनाक यहां पर साबित हो सकता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया पंकज का ये थ्रो और सीधा विकेट पर जाकर लगा नॉन स्ट्राइक एंड पर। अनिकेत जो कि रेडकर को वापस लौटना पड़ेगा डीजे। ऐसा लग रहा था 50-55 रन यहां पर बनाएंगे, लेकिन क्या वापसी की है गेंदबाजों ने। सुजल मांजरेकर ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म और दो के दत्ता धुरी के लिए। ओ फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, डीप काउ कॉर्नर के फील्डर गेंद के ऊपर तेजी के साथ आते, थोड़ी सी हाथ से गेंद निकलती हुई और दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या 41 पर पहुंचती हुई। 5 विकेट के नुकसान पर टॉस हाथ जीता था फ्रेंडशिप आसोली टीम ने। पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हुए और उसके बाद एक अच्छी शुरुआत दिलाई पहले गेंदबाज ने, लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े से महंगे रहे थे। ओ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो चुका। 1 रन तो पूरा कर चुके, लेग बाई के रूप में से मिलेगा और 1 रन के चलते रन संख्या टोटल आगे बढ़ी 42 पर। दो गेंदें बच चुकी है और देवेंद्र परब स्ट्राइक एंड पर। ओ बड़ा शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, 2 फील्डर के बीच में से निकलती हुई गेंद से हमारे का पर फील्ड हो जाती है, लेकिन वंस बाउंस 4 रनों के लिए जाती हुई। 4 रन के साथ खाता खोला देवेंद्र परब ने और इसे 4 रन के चलते रन संख्या 46 पर पहुंचती हुई। 46 लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर सुजल मांजरेकर और सामने देवेंद्र परब। ब्लॉगॉल में गेंद थी फिल्ड से यॉर्कर लाइन की, जिसे क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, वही गेंद यहां पर डाली और 1 रन मिला। 1 रन के चलते रन संख्या 47 और 48 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 5 ओवर यानी 30 गेंदों के ऊपर। तो क्या यहां पर सातरी मातोड़ ये 48 रन डिफेंस करेगी या यहां पर फ्रेंडशिप आसोली टीम जो कि इस पहले मैच में अपनी जीत दर्जित करेंगे, ये सब कुछ थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। देखते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जुड़ चुके हैं मेरे साथ आसोली गांव के हमारे ज्येष्ठ और नाना जी परब के पास। मैं तब तक माइक्रोफोन को सुपुर्द करता हूं, मैं आपकी रजा लेता हूं, धन्यवाद।
स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय मातोंडगावचे एक सुपुत्र राहुल परब यांचं इथं आगमन होतं आहे. राहुल प्रभू यांचं इथं आगमन होतं आहे. त्यांना विनंती असेल आपण येऊन समालोचन कक्षामध्ये स्थानपन्न व्हायचं आहे. यानंतर होणारा सामना SRP आडेली आणि तळवडे या दोन संघादरम्यान. कृपया दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी लगेचच मैदान समालोचन कक्षासमोर यायचं आहे. यानंतर होणारा सामना. धन्यवाद. आमचे सहयोगी समालोचक प्रशांत शिरोडकर, ऋतुराज खाजणेकर, मी आसोल गावातून नाना परब सर्वांचे शब्दसुमनांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. श्रीदेवी सातेरी श्रीदेव घोडेमुख यांचा कृपाशीर्वाद घेऊन कैलासवासी देवराव हिरे परब विकास प्रतिष्ठान आयोजित श्री सातेरी मातोंड संघ यांच्या सहकार्याने देवराव चषक 2024 सिंधुदुर्ग गोवा मर्यादित एक गाव एक संघ अशी या स्पर्धेची संकल्पना. स्पर्धेचे सर्वेसर्वा सन्माननीय आदरणीय अभय अविनाश परब तसेच प्रफुल्लचंद्र उर्फ बाळू परब प्रमुख सल्लागार कैलासवासी देवराव हिरे विकास प्रतिष्ठानचे. तिसऱ्या दिवसातील पहिला सामना आपण सर्व क्रीडा रसिक अनुभवतोय. आसोली फ्रेंडशिप आसोली विपक्ष सातेरी मातोंड या दोन संघादरम्यान हा सामना खेळवला गेला. प्रथम दर्शनी मात्र सातेरी मातोंड क्रिकेट संघ 47 धावा धावफलकर जमवतोय. 48 धावांचा पाठलाग करायचा तो फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट संघाला. पुढील सामना असेल SRP आडेली विपक्ष तळवडे क्रिकेट संघ. दोन्ही राजेश वेंगुर्लेकर या ठिकाणी आगमन होते. राजेश वेंगुर्लेकर तुझं खूप खूप स्वागत या स्पर्धेच्या निमित्तानं. SRP आडेली क्रिकेट संघ आपली उपस्थिती दर्शवायचे. आपण टॉससाठी या. SRP आडेली सलामीची जोडी मैदानात होते ती म्हणजे एका बाजूनं तुषार परब तर दुसऱ्या बाजूनं पंकज कांबळे. राजेश वेंगुर्लेकरचं आगमन होते. राजेश तुझं या स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप खूप स्वागत. तसेच ज्यांनी या स्पर्धेसाठी जी आज tennisballcricket.com यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा थेट यूट्यूबच्या माध्यमातून प्रक्षेपण होते त्यासाठी खरोखरच आज वायफायची सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे आमचे भार्गव नाईक यांचं आगमन होतं. भार्गव नाईक तुमचं खूप खूप स्वागत. ले चलते मैच कर. आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ फ्रेंडशिप आसोली विपक्ष क्रिकेट टीम सातेरी मातोंड के बीच. अनिकेत रेड का 47 रन टोटल, 48 रन का पीछा. ओपनिंग जोड़ी स्ट्राइक एंड पे पंकज कांबले और नॉन स्ट्राइक एंड पे तुषार परब. आगे का मुकाबला टॉस हो रहा है. पहले गेंद यहाँ पर टप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त उछाल मिला. जाने दिया विकेट कीपर के ग्लास्तन में. मान्यवर कक्ष में बैठे मान्यवर के शुभ हस्ते धुरी सुरेश धुरी के हाथ से यहाँ पर शुभ हस्ते पहला मुकाबले दूसरे मुकाबले की यहाँ पर टॉस हो रहा है. राजेश वेंगुर्लेकर मैन फ्रॉम तलवड़ा और विपक्ष क्रिकेट टीम आडेली जो टॉस करते हुए. टॉस होता हुआ तलवड़े क्रिकेट टीम टॉस जीत चुके हैं. अपना फैसला सुना है राजेश वेंगुर्लेकर और पहला रन निकला और पहले रन के साथ शुरुआत हुई इस टीम की 48 रन की चौप में. दोनों अंपायर यहाँ पर पहुंच चुके हैं. जो वेंगुर्ला तालुका से मैन अंपायर के रूप में कृष्णा टेमकर और स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में अभय किंदलेकर और तीसरे अंपायर त्रिमूर्ति की ओर से सीधे यहाँ पर संदीप किंदलेकर. काफी स्वागत इस टूर्नामेंट में. चलिए अनिकेत रेडकर राइट एम और विकेट शॉट ऑफ बॉल किया लगभग यहाँ पर डीप लॉन्ग रीजन में गेंद सीमारेखा के बाहर चलते हुए
अंपायर का फैसला आना चाहिए। लगभग अच्छा गेंद को रोका, करीब साहिल परब ने गेंद को रोका, जहां से देख रहे थे गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ रही थी, लेकिन जहां पर साहिल ने झपट्टा मार के गेंद को रोका, तब तक 1-2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए अपनी टीम के लिए 48 रन की जॉब में ओपनिंग जोड़ी मैदान में तुषार परब और पंकज कामली। स्कोर 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 48 रन मैच जीतने के लिए 3 गेंदों का खेल समाप्त, 3 रन खर्च करते एक लाजवाब स्पेल करना चाहिए जो अनिकेत रेडकर, राइट हैम और 2 विकेट। फिर से एक बार ऑन साइड में मिड विकेट रीजन से साहिल परब गेंद को फेल करते, पहला रन तेज निकला, थोड़े सी मिस फेल और उसका फायदा मिला तुषार परब के लिए। हर गेंद के ऊपर 2 रन मिलते हुए जैसे तुषार परब आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज, छक्के चौके लगाने में माहिर, संयम दिखाना चाहिए, एक बार शोर संभालना चाहिए, पहले जहां से साझेदारी बननी चाहिए। बड़ा टोटल उनके सामने सातरी मातोंड क्रिकेट टीम का 48 रन की जॉब में टोटल स्कोर आगे निकला जो 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोए। आज का तीसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ सातरी मातोंड विपक्ष क्रिकेट टीम फ्रेंडशिप आसोली। अच्छी गेंद, अच्छा ड्राइव निकला, ड्राइव जहां से डीप लॉन्ग आउट रीजन से गेंद को क्षेत्ररक्षक फेल करते, देवेंद्र परब गेंद को उठाया, पहला रन तेज निकला, दूसरे के लिए पलटे तो 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाज ने, यानी कि 3 रन पूरे किए। दोनों बल्लेबाज विकेट की तारीफ करनी चाहिए, क्या विकेट में दौड़ लगाई, खासतौर से पटरी के ऊपर तेन डौते आप सभी दर्शकों ने देखिए, लेकिन विकेट के बीच क्या दौड़ लगाई पंकज कामली और उनका साथ निभाते हुए तुषार परब। 3 रन के बदौलत से स्कोर आगे निकला 8 रन स्कोर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी दत्ताधुरी कुछ कान मंत्र देते हैं अपनी कुछ बल, यहाँ पर गेंदबाज के लिए सलाम मशरद हो रही है। इस गेंद पर बल्लेबाज के लिए कैसी गेंदबाजी होनी अनिवार्य। पावर प्ले का पहला ओवर, पावर प्ले के पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे गेंदबाज पहले ओवर में सुजय मांजरेकर ने, लेकिन दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा हो रहा था। उसके बाद पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में प्रसाद नाबर का 11 रन का, तीसरा तुषार परब का 15, चौथा समीर धुरी का 3 रन का 2 विकेटें चटकाई और 5वां ओवर सुजय मांजरेकर का रहा था। अच्छी गेंद को खेला, लगभग गेंद को फेल करते, पहला रन तेज निकला और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए। अच्छी बल्लेबाजी, पावर प्ले के पहले ओवर में रन तो बन चुके हैं, 10 रन स्कोरबोर्ड के आए। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी, ओपनिंग जोड़ी के ऊपर काफी दारोमदार तो नहीं, मेरे ख्याल से समीर दरी गोवा राज्य का एक महान खिलाड़ी आज हमारे आसोली गांव से, लेकिन यहाँ पर उनके लिए मौका दिया अपने युवा खिलाड़ियों के लिए। पंकज के पास काफी अनुभव है टेनिस बॉल क्रिकेट का, लेकिन उसकी बदौलत पहले ओवर का लेखा जोखा, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 48 रन की जॉब में। पहले ओवर में 10 रन बने। हेलो, तो इस बीच यहाँ पर मुकाबला शुरू होता है। बेहतरीन गेंदबाजी, जहां से देखा तो अनिकेत रेडकर का पहला स्पेल आज समाप्त हुआ। उसके बाद बहु परब गेंदबाजी कर तुषार परब वापिस लौटे और तुषार परब के नाम के पहला विकेट निकला जो 48 रन की जॉब में। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब, पहले 10 रन, दूसरे ओवर में 2 विकेट चटकाया और उसके बाद नए बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, आसुले के गांव के हार्ड हिटर बल्लेबाज गौरीश धुरी, यहाँ पर धीरे धीरे मैदान के चलते हुए तुषार परब देखा तो लेखा जोखा बल्लेबाजी में सिर्फ 10 रन बनाए अपने टीम के लिए तुषार परब ने और वापस लौटे तुषार परब।
13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी का लेखा जोखा तुषार परब का देखा तो 15 रन खर्च किए थे तीसरे ओवर में। पहले ओवर में 6 रन सुजय मांद्रे का, दूसरा ओवर 11 और तीसरा ओवर 15 रन का। तो चौथा ओवर महत्वपूर्ण ओवर रहा समीर दुरी का। अच्छी गेंदबाजी की थी समीर दुरी ने। उसके बाद मुकाबला फिर से एक बार शुरू होता हुआ 48 रन की जॉब में भाऊ परब गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट से। गौरीश धुरी बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद ड्राइव किया, ऑन ड्राइव किया, जहां से फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए सीधा थ्रो बनता विकेट के ऊपर तो खतरे की घंटी बज सकती थी, लेकिन यहां पर भाग्यशाली रहे बल्लेबाज गौरीश धुरी। अपना खुद का खाता खोला गौरीश धुरी ने और स्कोर आगे निकला 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फील्ड के तो फील्ड फैला चुके हैं, दूसरा ओवर, दूसरे ओवर तक देखा तो दो फील्डर देख सकते हैं जो यहाँ पर फील्ड में। गेंदबाज से अनिकेत रेडकर का थोड़ा सा महंगा और, लेकिन उसके बाद था भाऊ परब, एक विकेट झटका है, एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम के लिए भाऊ परब ने। तो स्ट्राइक एंड बल्लेबाज पंकज कांबळे। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, कवर बाउंड्री की तरफ से गेंद लचक दिया। यहां पर कृष्णा पाटकर गेंद को फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रन पूरे करते हुए कृष्णा पाटकर के इस गेंद के ऊपर देखा तो थोड़ा सा गेंद को रोकने के लिए थोड़ी सी जहां पर जल्दबाजी हुई। उसके बाद 2 रन पूरे किए और 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। प्रतियोगिता का आज का तीसरे दिन का पहला मुकाबला सातरी मातोड़ विपक्ष क्रिकेट टीम फ्रेंडशिप आसोली के बीच चलता हुआ। कलय का अच्छा इस्तेमाल सफल हुए थे, पहले गेंद खेलने की कोशिश यहां पर, लेकिन भाग्यशाली रहे, बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं लगा। गेंद विकेट के पर दत्ता धुरी के हाथ में पहुंचती बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से एक डॉट गेंद और डॉट गेंद के साथ कमबैक करते हुए गेंदबाज भाऊ परब। स्कोर आगे निकला 16 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंद ड्राइव किया, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव यहाँ पर कवर, एक्स्ट्रा कवर रीजन से क्षेत्ररक्षक गेंद को देवेंद्र पर पहला रन तेज निकला था, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरे करते हुए बल्लेबाज पंकज एक अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे एक गुणवान खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद देखा तो उनके पास टेनिस बॉल का ज्यादा अनुभव, एक संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। 2 ओवर का लेकर चौका, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टोटल स्कोर हर ओवर में 9 रन के औसत से 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। देखो तो 1 रन से जहां आगे है यहाँ पर आज फ्रेंडशिप आसोली। देखा तो सातरी मातोड़ क्रिकेट टीम 2 ओवर में 17 रन बन चुके थे, लेकिन फ्रेंडशिप आसोली की बात की तो 18 रन बन चुके हैं। तो 1 रन चाहता है, 1 रन से आगे है जो फ्रेंडशिप आसोली। तीसरे ओवर का लेखा चौका, तीसरे ओवर में निधि कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से तीसरा महत्वपूर्ण ओवर रहेगा वो आफरीदी तुलस्कर, राइट हैंड ओवर 2 विकेट। सामने बल्लेबाज गौरीश धुरी। अफरीदी तुलस्कर अच्छी गेंद ड्राइव के ऑन साइड में गेंद को मोड़ा, जहां से सागर परब गेंद को पहले यहां पर देखा तो साहिल परब पहुंच चुके हैं गेंद के ऊपर, पहला रन तेज निकला, उसके बाद दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज गौरीश धुरी देखिए विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक नहीं करते, हर गेंद के ऊपर सिंगल डबल लेते हैं, उसके बाद रन यहां पर अच्छे चल रहे, तो कुल मिला के 20 रन तक पहुंचता हुआ स्कोर 48 रन की जॉब में। सातरी मातोड़ की बात की तो पहले 2 ओवर का लेखा चौका 17 रन और उसके बाद 2 ओवर का लेखा चौका फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट टीम 18 रन बन चुकी थी, लेकिन तीसरे ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर 2 रन पूरे किए बल्लेबाज गौरीश धुरी ने। स्कोर आगे निकला फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट टीम का 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंद ड्राइव के ऑफ साइड में, ऑन साइड में गेंद को मोड़ा, जहां से साहिल परब गेंद को मिड विकेट से आए, पहला रन तेज निकला, दूसरे के लिए पलटे, तो एक लाजवाब यहां पर फील्ड देखे तो साहिल परब थोड़े से ढीले लगे, लेकिन उसका अंदाजा मिला बल्लेबाज के लिए, दोनों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे किए पंकज कांबळे और उनके साथ गौरीश धुरी। 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मुकाबला जैसे जैसे आगे चले जाएगा तो निश्चित रूप से रोमांच बढ़ेगा इस मुकाबले का। कैसे मातापुर टीम पूरे सिंधुदुर्ग जिले में सातरी मातोड़ को नाम है, लेकिन देखा तो फ्रेंडशिप आसोली भी ऐसे एक बेहतरीन खिलाड़ी आज पंकज कांबळे के छत्रछाया में यहाँ पर खेलते हुए, तो समीर यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज गौरीश धुरी आगे निकले, पहले से मन में इरादा बनाता गेंद ऊपर उड़ चुके हैं, जहां से देवेंद्र परब गेंद के
जहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन पहले से यहां पर 2 रन पूरे के गौरीश धुरी और पंकज कामली ने, यानी कि 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग काउंटिंग मंदार तुलस्कर कर रहे, काफी खूबसूरत स्कोरिंग काउंटिंग। 24 रन और आगे बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। 48 रन का फासला और उसका तय कर रहा है, तो और 24 रन बनाने होंगे। जैसे एक ही विकेट गिर चुका है फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट टीम का, देखा तो पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 8 ही रन खर्च किए थे। तसेच स्पर्धेदरम्यान मातोंडगावचे नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य राहुल प्रभू यांचं आगमन होते। राहुल प्रभू, तुमचं खूप खूप स्वागत। पूरे इस ओवर के आखिरी गेंद का खेल बाकी रहेगा अनिकेत रेड का। 7 गेंदे और 8 रन मुकाबला जीतने के लिए फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट टीम के लिए। गेंदबाज अनिकेत रेड का लंबा यहाँ पर रनअप लेके शॉर्ट गेंद पे पुल करने की कोशिश, लेकिन भाग्य चली रहे। मेरे ख्याल से जल्दबाजी की गौरीश ने, रन लेने की कोशिश की, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत नहीं थी गौरीश धुरी को। गौरीश ने अपना विकेट महत्वपूर्ण यहाँ पर निकला, जो रनआउट के रूप में दूसरा विकेट, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए डगआउट में। जो दूसरा विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ सातरी मातोंड क्रिकेट टीम के लिए डीजे। दूसरे ओवर में 17 रन में, लेकिन तीसरे ओवर में 32 था, चौथे ओवर में 39 और पांचवें ओवर में 47। लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप आसोली की बात की थी, पहले ओवर में 10 रन तक, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 31 और चौथे ओवर में 40 रन, लेकिन 1 रन से आगे है। देखा तो यहाँ पर 1 रन से हर ओवर में ऐसी बात चल रही है। फ्रेंडशिप आसोली 1 रन से आगे निकलती है, जो सातरी माटसुन दूसरे ओवर में 1 रन से पीछे रही है। तो मुकाबला अभी तक जारी रहेगा। आखिरी 1 गेंदे 6 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। 6 गेंदे और 8 रन मुकाबला जीतने के लिए। कुणाल धुरी धीरे धीरे मैदान की ओर चलते हुए। एसआरपी आडोली क्रिकेट टीम यहाँ पर पहुंची। जो आडोली क्रिकेट टीम, आपका स्वागत इस टूर्नामेंट में। कुणाल धुरी स्ट्राइक पे, कुणाल धुरी अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश, 1 रन बल्ले के ऊपर, शरीर के ऊपर गेंद टकराई। पंकज ने सोचा कि 1 रन अपने के लिए महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य रन अपना पूरा किया और 1 रन के साथ 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 5 गेंदे 7 रन। कृष्णा पाटकर गेंदबाजी बहुत टूर्नामेंट खेल चुके हैं, टेनिस बॉल का ज्यादा अनुभव जुड़ चुका है उनके लिए। लेकिन ऐसे मुकाबले में देखना तो करीब बात बन सकती है। ऐसे मुकाबले में, इस मुकाबले का सिचुएशन देखा तो थोड़ा सा आगे, ये मुकाबला तो मेरे ख्याल से करीब हो चुका है। जो महत्वपूर्ण मुकाबला, पहला मुकाबला आज के दिन का रोचक मुकाबला। कृष्णा पाटकर राइट आर्म और विकेट से गेंद पर मोड़ा स्वीपर, यहाँ पर शॉट मेडा क्षेत्ररक्षक देवीदास परब गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया और आखिर तक 4 गेंदों का खेल बचा है और 4 गेंदे मैच जीतने के लिए 6 रन फ्रेंडशिप आसोली क्रिकेट टीम के लिए। 4 गेंदे 6 रन। कुणाल धुरी, अब तो मौका बनता हुआ कुणाल धुरी के लिए। आगे निकले, पहले ही सफल हुए थे, अंपायर से मांग करे, लेकिन आप आगे पहले ही सफल हुए थे। गेंद जल्दबाजी कर बैठे। मेरे ख्याल से अभी तक उनके ऐसे खास बल्लेबाजी है, लेकिन कुणाल धुरी को मौका दिया बल्लेबाजी करने के लिए। 3 गेंदे और 6 रन मुकाबला जीतने के लिए। कैसे मुकाबला रमनदार तुलस्कर देखे तो 4 ओवर तक लगभग मुकाबला दोनों टीम के, लेकिन इस ओवर जैसे चलता आगे निकलेगा वैसे सातरी मातोंड देखे तो मेरे ख्याल से ज्यादा ऊपर बन रही है। सातरी मातोंड क्रिकेट टीम देखो तो इस घर के मैदान के ऊपर खेल रही है, लेकिन काफी अनुभव हुई इस पिच का। उसके बाद जो पिच का कोना है उसका इस्तेमाल कर रहे कृष्णा पाटकर। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, यहाँ पर विकेट चटका है रनआउट के रूप में, तीसरा विकेट। तो अभी तो 2 गेंदों का खेल बचा है। प्रसाद नाबर पीछे था, मेरे ख्याल से प्रशांत शिरोडकर प्रसाद नाबर को पीछे क्यों रखा, जहां से कुणाल धुरी को समीर धुरी ने सोचा कुणाल धुरी आप खेल सकते, लेकिन प्रसाद जाना चाहिए था उसके पहले। देखिए मुकाबला कैसे यहाँ पर चला। अब तो मुकाबला मेरे ख्याल से ज्यादा उम्मीद करेंगे प्रसाद नाबर। धीरे धीरे मैदान की ओर चलते हुए, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी, 6 रन की जरूरत। आखिरी 6 गेंदों में 8 रन की जरूरत थी।
जहाँ पर प्रशांत, लेकिन कैसे सिचुएशन में यहाँ पर कुणाल धुरी को मौका था, युवा खिलाड़ी, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे थे। उसके बाद विकेट चटका रनआउट के रूप में और आखिरी 2 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए 6 रन की जरूरत। पाडगावकर काका आमचे होडोडे गावचे सुपुत्र, क्रिकेटची भरपूर आवड, कुठेही स्पर्धा असो निश्चितच स्पर्धेत प्रत्येक खेळाडूचं प्रोत्साहन देण्यासाठी ते त्या स्पर्धेसाठी पोहोचतायत। ते आपले पाडगावकर काका यांचं आगमन होत आहे। देवराव चषक 2024च्या निमित्तानं तुमचं खूप खूप स्वागत। तो इसी बीच मुकाबला शुरू होता हुआ, आखिरी 2 गेंदे 6 रन, मुकाबला जीतने के लिए पंकज कामले एक था, दूसरा बड़ा शॉट निकलना चाहिए। 2 गेंदे 6 रन, आगे निकले, पहले गेंद का अंदरूनी किला 1 रन पूरा किया। प्रसाद नाबर, कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम मावली है। आखिरी गेंद के ऊपर मुकाबला जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत, यानी कि छक्का तो बनना चाहिए। कंपलसरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम। आखिरी गेंद के ऊपर देखिए क्या मंदार तुलस्कर के क्या हुआ इस मुकाबले का। आखिर तक जो यहाँ पर देवेंद्र ने जो आखिरी गेंद के ऊपर चौका हमारा वो महत्वपूर्ण निकला, टर्निंग पॉइंट बन सकता है मेरे ख्याल से। देवेंद्र ने जो आखिरी गेंद के ऊपर चौका और 4 रन बनाए थे, उसके बाद आखिरी ये मुकाबले के जीतने के लिए 5 रन की जरूरत, यानी कि बड़ा शॉट। प्रसाद नाबर आपको बड़ा शॉट मारेंगे तो हीरो बनेंगे इस मुकाबले के लिए। 1 गेंदे और 5 रन, कंपलसरी चेसिंग इस टूर्नामेंट का नियमावली। और उसके अंदाज से प्रसाद नाबर, कुणाल धुरी को जो का कुणाल धुरी की बात की, जो मेरे ख्याल से जहाँ पर पड़गांवकर सर मेरे को बता रहा है, जो जावेद मियादाद की याद की, पाकिस्तान के एक बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन याद जरूर क्यों ना की जहाँ से अच्छे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी, वो प्रसाद नाबर आपको ले मौका बनना। 1 गेंदे 5 रन, ऐसे सिचुएशन में मुकाबला ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये मुकाबला बेहतर चलता हुआ। अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, मुकाबला यहाँ पर जीतते हुए सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम। तळोडा क्रिकेट संघ राजेश वेंगुर्लेकर आपला निर्णय कळवा। राजेश वेंगुर्लेकर आपली टीम घेऊन पूर्ण आमच्या मान्यवर कक्षेच्या